गुजरात के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। एक ऐसी खबर जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा है, लेकिन गुजरात के लोगों को जरूर देखना चाहिए। चुनाव के इस समय ही देखिए, और देखिए ही नहीं बल्कि बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि यह खबर अगर आपने अभी नहीं देखी तो फिर देखने का मौका नहीं मिलेगा। पंजाब के किसानों को केजरीवाल ने मुआवजा देना शुरू कर दिया है, ऐसा मुआवजा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या मुआवजा देना शुरू किया है वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये सुनिए कि केजरीवाल ने क्या वादा किया था, जरा सुनिए। सारे पंजाब के किसानों से अपील करना चाहता हूं, आत्महत्या मत करना। मार्च में सरकार बनेगी, अगर चन्नी साहब ने पूरा मुआवजा नहीं दिया 30 अप्रैल तारीख नोट कर लो, 30 अप्रैल तक आपके अकाउंट के अंदर आपका पूरा मुआवजा चला जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन केजरीवाल ने जो मुआवजा देना शुरू किया है, भगवान ऐसा मुआवजा किसी भी किसान को ना दे जो पंजाब के किसानों को मिल रहा है। आप देख लीजिए, केजरीवाल ने जो कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के बाहर मुआवजे के नाम पर दौड़ा दौड़ा कर क्या किया जा रहा है। और हां, आप भूले नहीं होंगे, जैसे गुजरात में केजरीवाल ऑटो में घूम घूम कर वादे कर रहे थे और कर रहे हैं, वैसा ही वादा उन्होंने पंजाब में खेत खेत घूमकर, खाट खाट पर बैठकर किया था। आप ये भी सुन लीजिए। 2 साल से फसल का दाम नहीं मिला, तकरीबन फसलें सारी खराब हुई हैं की, तो इस बार बदलाव करना है नहीं करना। और अब बस आप देख लीजिए किस प्रकार से अपना वादा पूरा किया है। पंजाब में जिन किसानों ने फ्री की रेवड़ी की आस में केजरीवाल को वोट दिया था, उन्हें क्या पता था कि फ्री में लाठी चार्ज खानी पड़ेगी, लाठियां खानी पड़ेगी। आज मैं इस वीडियो में पंजाब के किसानों की दर्द भरी कहानी और केजरीवाल का जो फर्जीवाड़ा है उसकी सच्ची कहानी आपको दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बिना वक्त गंवाए आप एक एक करके न्यूज देखते चले जाइए और उन सिराओं को पकड़ने की कोशिश कीजिए जिन सिराओं के बल पर केजरीवाल ने फर्जीवाड़े के साथ पंजाब में सरकार बना ली। आप देखिए खबर, पंजाब फार्मर्स प्रोटेस्ट। पंजाब के संगरूर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज, सीएम आवास के आगे जुटे थे। यह है बहुत बड़ी खबर, और सिर्फ मारपीट नहीं, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आप देख लीजिए, ये किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री के पास गए थे, और ये तो आम आदमी बताते थे ना, तो आम आदमी से मिलने गए, लेकिन अब ये आम आदमी रहे नहीं, ये वीआईपी हो गए हैं। जाहिर है पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। और जानते हैं किसानों के साथ साथ जिन लोगों को मार पड़ी है वो कौन है? खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं। और जो ये प्रदर्शन कर रहे लोग हैं ना, इनकी मांगे कोई बहुत बड़ी नहीं है। जानते हैं इनकी मांगे क्या है? सिर्फ रहने को पक्का घर, रोज की दिहाड़ी मिल जाए। अपनी दिहाड़ी की मांग को लेकर गए थे, जिस पर इन्हें लाठियां पड़ी हैं। और अपनी मांग को लेकर ये किसान बहुत पहले से अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री को तो समय ही नहीं है, वो तो अब गुजरात में फंस गए। तो इन लोगों ने रास्ते में ट्रक लगा दिए थे, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस चुपचाप अपने लगे रहो। जैसे आज मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें नहीं आ रही है ना, वैसे ही अब ये आंदोलन कर रहे हैं, करते रहो जी। फिर इन्होंने कोशिश की कि मुख्यमंत्री के घर जाकर बातें की जाए, लेकिन पुलिस ने क्या किया, सीधे लाठी चार्ज कर दिया। और बेशर्मी देखिए दोस्तों, कि गुजरात के लोगों को पता न चल जाए, इसलिए पंजाब की पुलिस ने झूठ बोला। आप रिपोर्ट देखिए कि कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया है, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी है। हकीकत देखिए, संगरूर में सीएम आवास के बाहर मजदूरों पर पुलिस के लाठीचार्ज से कई घायल, पैरों में बिखर गई पगड़ियां। यह है असली कहानी, और इस कहानी के साथ कुछ चीजें याद करना बहुत जरूरी है। दिल्ली में जब यही किसान आंदोलन कर रहे थे, तब क्या हो रहा था आप भूले नहीं होंगे दोस्तों। ये टिकैत आंसू बहा रहे थे, आज गायब हो गए। आज उनको पता भी नहीं चल रहा है कि पंजाब में इन्हीं किसानों को लाठियां पड़ रही हैं। योगेंद्र यादव इच्छाधारी रूप धरते थे, किसान बन गए थे, उस समय आंदोलनकारी बन गए थे,
आज योगेंद्र यादव कहां हैं? क्या उन्हें याद नहीं आ रही है? और वो सारे नेता जो मोदी विरोधी हैं, जो दिल्ली में अपने जज्बात व्यक्त करते थे, आज सब गायब हो गए। और उतना छोड़िए, बहुत सारे यूट्यूबर्स दोस्तों जो वहां पर रहकर खाना पका करके खाते थे, वो भी गायब हो गए, कहीं नहीं दिखाई दे रहे। उन यूट्यूबर्स को आज याद नहीं आ रही है कि ये पंजाब के किसान लाठी खा रहे हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया का तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी बात केजरीवाल और भगवंत मान की। वहां के मुख्यमंत्री को समय नहीं है, उन्हें इन किसानों के लिए वक्त नहीं बचा है। केजरीवाल को तो खैर छोड़ ही दीजिए, वो गुजरात में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। और आपको पता होगा कि पंजाब सरकार के पैसे से एक ट्रिप में 45 लाख रुपए खर्च किया जाता है। आप रिपोर्ट देख लीजिए। लेकिन अपने ही किसानों के जो बहुत ही बुनियादी मांग है, बहुत ज्यादा नहीं है, उनको अमीर नहीं बनना है, वो तो सिर्फ अपनी दिहाड़ी चाहते हैं, उसके लिए पैसा नहीं है। और आप ये जानकर दोस्तों हैरान हो जाएंगे कि ये जो आंदोलन है ना, वो 9 अक्टूबर से शुरू हुआ था। उस समय भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था। ये दिखाया था कि केजरीवाल सरकार से परेशान होकर पंजाब में ये किसान पूरी तैयारी से आए लंबे समय के लिए, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि ये धोखा देने वाली सरकार है, ये फर्जीवाड़े की सरकार है, ये झूठ बोलती है, झूठ बोलकर इसने सत्ता हासिल किया है और ये कुछ नहीं करने वाली है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ ये आए थे। इनको पता था कि जैसे दिल्ली में आंदोलन करना पड़ा, वैसा ही आंदोलन इनको यहां भी करना पड़ेगा। और आपको याद होगा दोस्तों, जब 2020 में दिल्ली में आंदोलन किया गया था, उस समय केजरीवाल किस प्रकार से अपने जज्बात को उड़ेल रहे थे। आपको आज वो बयान जरूर सुनना चाहिए, सुनिए। आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। परंतु केजरीवाल की बेशर्मी देखिए। वही किसान पंजाब में भारी बारिश के बीच रहने को मजबूर हुए, परंतु केजरीवाल का दिल नहीं पसीजा। ठंडे का समय आ गया है, उसी ठंड को लेकर ये बयान दे रहे हैं ना, लेकिन उनका दिल नहीं पसीज रहा है। अब नहीं याद आ रही है कि ये किसान है। हो सकता है कल दिन ये बोल दे तो भाड़े के टट्टू हैं, जैसे टीचरों के मामले में कह दिया था। ये कह सकते हैं केजरीवाल, और केजरीवाल ही ये कह सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। और अगर मैं केजरीवाल के शब्दों में कहूं, जो अभी उनका बयान सुनाया था, तो वो खुलकर गद्दारी पर उतर आए हैं। खुद ही कहा था ना कि अगर ऐसा नहीं हो तो गद्दारी कहा जाएगा ना, वो गद्दारी कर रहे हैं। और इसी गद्दारी के खिलाफ महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला और ललकार रैली आयोजित की। ये भी देख लीजिए। आप ये सोच सकते हैं कि इन किसानों की मांगों का कोई अंत नहीं है, ये कुछ भी मांग सकते हैं। हो सकता है आपके मन में आए, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी मांग कोई भी गैर वाजिब नहीं है। ये वही मांग कर रहे हैं जिसका वादा केजरीवाल ने किया था। और आप देखिए क्या क्या मुआवजे हैं। गुलाबी सुंडी, बारिश से तबाह नरम फसलों का मुआवजा, मुआवजे की बात हो रही है, पराली प्रबंधन हेतु बोनस और तमाम चीजें। आप देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं मांग रहे हैं दोस्तों। पंजाब के किसानों ने कोई बहुत बड़ी मांग नहीं रखी। और अब आपको मैं केजरीवाल का बयान सुनाता हूं, फिर आपको यह कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। ये पंजाब में चुनाव के समय घूम घूम कर क्या वादा करते थे। आप सुनिए, बड़ी मेहनत से ये चीजें निकाली हैं, फिर आपको समझ में आएगा क्या मैं कह रहा हूं। सुनिए। मैं मुआवजा दूंगा, जिन जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है सबको मुआवजा मिलेगा। लेकिन जैसे ही पंजाब में केजरीवाल की सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, यहां पर किसानों पर जुल्म शुरू हो गया। और ये रिपोर्ट देखिए। और दोस्तों, मुआवजा छोड़िए, किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य तक नहीं मिल रहा है। आप देखिए, कई सारी रिपोर्टें हैं। किसान ऐसे ही परेशान नहीं हुआ है। और जब किसान अपने उपज की कीमत मांगने लगे तो क्या हुआ, देख लीजिए, आंदोलन शुरू हुआ। उसी पंजाब में जहां नई उम्मीद के साथ नई सरकार बनी थी। और फिर उसके बाद किसानों पर लाठी चार्ज शुरू हो गया।
जो आज भी हो रहा है, और ये पता नहीं कब तक चलेगा, कब तक किसानों को इस जाति को सहना पड़ेगा, ये कोई नहीं जानता। और यही नहीं दोस्तों, केजरीवाल ने पंजाब में किसानों को आलू से सोना बनाने की डेडलाइन दी थी। जी हां, सही कह रहा हूं, आप देखिए, कहा था कि 1 अप्रैल के बाद पंजाब के किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे। सुन लीजिए बयान। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। लेकिन सरकार बनने के बाद किसानों की खुदकुशी का सिलसिला बढ़ता चला गया, बढ़ गया बल्कि, और यह सिलसिला आज भी बढ़ रहा है। और यही नहीं, पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो केजरीवाल मतलब ऐसा दिखाते थे कि किसानों के उससे बड़े मसीहा कोई हो ही नहीं सकते। एक भी किसान अगर आत्महत्या कर लेना तो दिल्ली छोड़कर पहुंच जाते थे, जैसे आज गुजरात जाते हैं। वही वादा, वही लोभ लालच, रेवड़ी, सब कुछ। और देखिए क्या कहते थे, आप सुनिए। इस चीज के लिए आया था क्योंकि दिल में बड़ी तकलीफ हो रही थी कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है, वो भूल चुके हैं। अब एक भी किसान के लिए उनके दिल में जरा सा भी कोई भाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं। कभी नहीं जाते, किसी किसान के घर नहीं पहुंचे। और इतना ही नहीं, पंजाब के किसानों को एक और झुनझुना पकड़ाया था, आप सुन लीजिए, फ्री बिजली का। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे। लेकिन स्थिति क्या हुई, फ्री बिजली तो छोड़िए, पंजाब के किसानों को इस बात के लिए लड़ाई छेड़नी पड़ी कि कम से कम बिजली तो दे दो। बिजली ही नहीं मिल रही, फ्री बिजली तो छोड़ दीजिए। और आज किसान जो पंजाब का है वो कह रहा है, केजरीवाल जी पैसे ले लो लेकिन बिजली तो दे दो। और स्थिति क्या है, अब तो मान सरकार ने पंजाब में बिजली की कीमत ही महंगी कर दी है। और एक बात और आपके सामने बताता हूं कि केजरीवाल जी पंजाब के किसानों को ये भ्रमित करते थे कहकर कि हम जब आएंगे तो पंजाब में एक ऐसा मॉडल बना देंगे जो पूरे देश के लिए एक आइडियल मॉडल बनेगा। किसान भी उनके बहकावे में आ गए। लेकिन आज स्थिति क्या है, मॉडल बनाना तो छोड़िए, सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और केंद्र के भरोसे छोड़ दिया है कि केंद्र करेगा, मोदी जी करेंगे। अरे भैया, तब तुम क्यों कर रहे थे? तो ये है स्थिति। एक तरफ किसान मुआवजे को लेकर, कर्ज को लेकर, एमएसपी को लेकर धोखा खाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पराली के मुद्दे पर भी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। केजरीवाल जी किसानों को जाकर एकदम मनोहर कहानियां सुनाते थे। ऐसी कहानियां आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। सुनिए पहले वो बयान। पूरा घोल दिल्ली सरकार अपने पैसे पे बनवाती है और अपने पैसे पे पूरी दिल्ली के सारे किसानों के खेत में फ्री छिड़काव करती है। ये हम पंजाब में भी करेंगे। आपको पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके खेतों के अंदर उस घोल का छिड़काव फ्री में करेंगे। लेकिन आज क्या स्थिति है, पंजाब के किसान ठगे रह गए हैं। उन्हें कुछ नहीं मिला, बल्कि पराली जलाकर उन्हें बदनाम होना पड़ा है। केजरीवाल की नीतियों की वजह से पंजाब में स्टबल बर्निंग केसेस दोगुने हो गए हैं। और अब जाकर समझ में आता था कि केजरीवाल क्यों कहते थे कि पंजाब में खेती को इज्जत का धंधा बनाएंगे। सुन लीजिए। खेती को इज्जत का धंधा बनाएंगे। तो ये है इज्जत का धंधा, इसे ही केजरीवाल इज्जत का धंधा बताते हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में जब किसान मजबूर हो गए, ठगे महसूस करने लगे, आखिरकार भगवंत मान सरकार को घेरने का फैसला किया। उन्हीं के घर के सामने दिन रात धरने पर बैठ गए। और ये सिर्फ संगरूर की बात नहीं है, पंजाब के अलग अलग शहरों में न जाने कितने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आप एक एक करके कई सारी रिपोर्टें देख लीजिए, क्योंकि मीडिया का तो ध्यान ही नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो आप जानते हैं ना, इतने सारे जब प्रचार मिले होंगे तो वो क्या चलाएगा। पंजाब के किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो मिल रहा है वो लाठी चार्ज है। साथियों, आज आपको मोदी सरकार की कार्यशैली की जरूर याद आती होगी। मोदी सरकार के समय भी इन किसानों ने प्रदर्शन किया था, क्या कुछ नहीं किया। यहां तक कि 26 जनवरी के दिन जो हरकत हुई वो वास्तव में अगर देखें तो वो सहन करने योग्य नहीं था।
वो तो कोई भी नहीं कहेगा ना, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। संयमित होकर किसानों को समझने बूझने का मौका दिया। जिन लोगों ने गलत काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन किसानों के खिलाफ कोई जबरदस्ती ऐसा काम नहीं किया गया जिससे उनका मन दुखे, मन छोटा हो। और आखिरकार जब वो किसान नहीं माने तो आप सोचिए उन किसानों के लिए जो किसान आज बैठे हैं, तीनों कानून को वापस ले लिया। मगर केजरीवाल को देखिए, तब भी झूठ बोल रहे थे, तब भी भड़का रहे थे, आज भी भड़का रहे हैं। आज किसानों की मांगों को पूरा करना तो छोड़िए, लाठी चार्ज पर उतर आए हैं। और इन परिस्थितियों में यही कहना होगा दोस्तों कि लोभ और लालच की कोई सीमा नहीं है। और याद रखिए, जो बर्बादी तबाही है ना, वो धीरे धीरे नहीं आती है, बल्कि धीरे धीरे तो परेशानियां आती है। आपको महसूस होगा कि अरे ये परेशानी है, वो परेशानी है, लेकिन जो तबाही है ना, वो अचानक से आती है। और ये सिर्फ और सिर्फ लोभ लालच की वजह से होता है। श्रीलंका हो, अर्जेंटीना हो, या इस प्रकार के दुनिया के जो भी देश जो बैंकक्रप्ट हुए, उन्होंने शुरू में इसी केजरीवाल मॉडल को लागू किया था। लोभ लालच में फंसते चले गए, उन्हें लगा कि यार इससे क्या हो जाएगा, लेकिन अचानक एक दिन बैंकक्रप्ट हो गए। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो इस देश को भी एक दिन अगर तबाही आकर घेर ले तो फिर आपके पास, हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं बचेगा। मोदी सरकार भी आपको बचाने नहीं आएगी, और यही आपको समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।